अच्छा, एक ज़माने में उस खिड़की में आके जो है वो जो क्वीन जब हयात थी, क्वीन एलिज़ाबेथ, वो हाथ हिलाती थी। अब तो शायद उनकी रूह या बदरूह वहाँ खड़ी होके हाथ हिलाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ सेंट्रल लंदन से मैं हूँ अदील। मैं यहाँ पे वर्क ट्रिप के लिए आया हुआ था लंदन में, और बस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि सेंट्रल लंदन का आपको जो मेन अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि टावर ब्रिज हो गया, बकिंगम पैलेस हो गया, द फेमस बिग बैन, ये सारे, और पिकेडिली स्क्वायर, और जो मेन अट्रैक्शंस है सेंट्रल लंदन की, चाइना टाउन, ये सारे दिखा सकूं। तो बस मेरे साथ रहें, स्टे विद मी एंड लेट्स हैव सम फन। सो द फेमस रेड बूट्स ऑफ लंदन, पता नहीं ये काम भी करते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, ये है लेस्टर स्क्वायर, जो बिल्कुल लंदन डाउनटाउन में वाक़ है, और यहाँ से आप सारी मेजर अट्रैक्शंस तक ईज़िली पहुँच सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने पिकेडिली स्क्वायर है, और बिल्कुल साथ ही लंदन का चाइना टाउन भी मौजूद है। चाइना टाउन में आपको डिफरेंट चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की शॉप्स, एक्यूपंक्चर थेरेपी पार्लर्स, कर्ज, हर किस्म के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। So this is the famous Piccadilly Square, or the Delhi Square. Piccadilly Square is famous for its liveliness and shopping. Din ho ya raat, this place is always full of tourists. मेरे पीछे लंदन की मशहूर डबल डेकर बसेस, ये तो हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ हैं, लेकिन जो यहाँ की आइकॉनिक डबल डेकर बसेस हैं हर जगह मौजूद है। दोस्तों, लंदन का मेट्रो, ये ट्यूब नेटवर्क कमाल का है। आपको शहर में कहीं भी जाना हो, ये ट्यूब नेटवर्क सारे शहर में फैला हुआ है। However, it can be slightly complicated for the first timers. क्या कमाल वाइब्स हैं इस जगह की। वाकई लंदन इज़ नॉट जस्ट अमेजिंग ड्यूरिंग द डे, रात में भी ये शहर बहुत ही हसीन लगता है। चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अट्रैक्शन। और ये यहाँ का फेमस ट्रफाल्गर स्क्वायर है। आपने बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में यहाँ पे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को गिटार बजाते हुए देखा होगा। ट्रफाल्गर स्क्वायर को पहले चेरिंग क्रॉस भी कहा जाता था। ये साइट बैटल ऑफ ट्रफाल्गर को कमेमोरेट करने के लिए बनाई गई है, जो कि 1805 में ब्रिटिश और नेपोलियन फौजों के दरमियान हुई थी, और ब्रिटिश नेवी ने उसमें फतह हासिल की थी।
इसके बिल्कुल साथ ही नेशनल आर्ट गैलरी है जहां लियोनार्डो दा विंसी, जियोवानी, आर्नोल्फिनी और वैन गॉग जैसे रिनोन्ड पेंटर्स की कलेक्शन रखी गई है। अच्छा फ्रेंड्स, ट्रफालगर स्क्वायर इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है टूरिस्ट के लिए क्योंकि यहाँ से जो वेस्टमिनिस्टर एबी है, पार्लियामेंट हाउस है, बिग बैन है, बकिंगम पैलेस है, वो बिल्कुल नज़दीक है। वो मेरे सामने आपको बिग बैन नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल सामने बिग बैन है और बिल्कुल वहाँ पे ही इसी रोड पे जो है वो आपकी 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहता है और उसके साथ ही वेस्टमिनिस्टर एबी है। तो ये बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है। फिर ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आपका बकिंगम पैलेस और ये पीछे बिल्कुल ट्रफालगर स्क्वायर है। तो ये देखें जी 10 डाउनिंग स्ट्रीट और वो जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको सियाह रेड ब्रिक हाउस पे, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की रेजिडेंस और यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो खड़े होके तस्वीरें खिंचवाते हैं। और ये है रॉयल रेजिमेंट ऑफ हॉर्स गार्ड्स यानी शाही ख़ानदान का हरावल दस्ता। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ लंदन के सबसे फेमस लैंडमार्क यानी बकिंगम पैलेस। अच्छा, बकिंगम पैलेस की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ कि 1601 में जो है ये किसी नॉर्मल लैंड ओनर का जो है ना वो घर था और उसके बाद 1680s में जो है वो इसको किंग जॉर्ज द थर्ड ने एक्वायर किया था और ये फिर जो है वो मोनार्क फैमिलीज़ में आ गया था और ये उनकी रेजिडेंस बन गया था। और उसके बाद जो है अराउंड 1800s में अर्ली 1800s में जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ ने जो है वो क्वीन विक्टोरिया ने इसको एक्वायर कर लिया था और उसके बाद फिर क्वीन एलिज़ाबेथ और उसके बाद तो सारी हिस्ट्री आप जानते ही हैं। अच्छा, एक ज़माने में उस खिड़की में आके जो है वो जो क्वीन जब हयात थी, क्वीन एलिज़ाबेथ, वो हाथ हिलाती थी। अब तो शायद उनकी रूह या बदरूह वहाँ खड़ी होके हाथ हिलाएगी। तो दोस्तों, ये है बिग बैन, बड़ा घंटा। अच्छा जी, इस बड़े घंटे को बनाने में 13 साल लगे थे और ये 1856 में तैयार हुआ था। 2012 में इसका नाम एलिज़ाबेथ टावर रख दिया गया था। ये रेनोवेट हो रहा था, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ओपन हुआ है। क्या शहर है लंदन। बिग बैन के बिल्कुल साथ ही यूके की पार्लियामेंट है जिसे वेस्टमिनिस्टर पैलेस भी कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि पुराने वक्तों में इस टावर में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कैद भी किया जाता रहा है। वेस्टमिनिस्टर पैलेस की बैक साइड पर ही वेस्टमिनिस्टर एबी भी है
जहां मोनार्क्स की ताजपोशी और फ्यूनरल्स परफॉर्म किए जाते हैं। Another historic site for tourists. अच्छा फ्रेंड्स, पीछे लंदन का जो वेदर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अभी बस हमने जो बिग बैन से ब्रिज क्रॉस किया टूवर्ड्स लंदन आए तो अचानक से बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। लंदन में इसी तरह होता है, अचानक से जो है वो गहरे बादल आ जाते हैं और हल्की फुहार शुरू हो जाती है और फिर बादल ख़त्म हो जाते हैं और सूरज आ जाता है। लेकिन हम लंदन आए पहुंच गए, ज़रा मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। Also called the Millennium Wheel. लंदन आए 1999 में तैयार हुआ और इसमें बैठकर आप पूरे लंदन का नज़ारा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के मशहूर दरिया टेम्स पे। ये देखें जी, दिस इज थेम्स। दरियाए थेम्स ऑलमोस्ट 335 किलोमीटर लंबा है और ये सेंट्रल लंदन के बिल्कुल बीच से होता हुआ गुजरता है। और वो सामने जो गुंबद है वो लंदन का फेमस सेंट पॉल्स कैथीड्रल है। ये कैथीड्रल 1675 में बनना शुरू हुआ। इससे पहले इस जगह पे एक वुडन चर्च था जो वाइकिंग्स ने जला दिया था और फिर दोबारा उसको पत्थर से बनाया गया, मगर वो फिर 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन में जल गया। ज़माने से लड़ता थेम्स पर बना ये कैथीड्रल आज भी अपनी तारीख पढ़कर सुनाता है। और ये जो आप बिल्डिंग ग्लास की देख रहे हैं ये है द शार्ड। ये लंदन का एक और मशहूर आइकॉन है। शार्ड यूके का हाईएस्ट स्काईस्क्रेपर है और ये 2013 में बनाया गया था। डिजाइन्ड बाय द फेमस इटालियन डिजाइनर रेंजो पियानो, शार्ड स्टैंड्स 310 meters high and holds luxury apartments and 5-star hotels. और अगर लंदन में ऑथेंटिक फिश एंड चिप्स खाने हैं तो इस जगह ज़रूर आएं। इट्स कॉल्ड द एंकर। अब मैं आपको दिखाता हूँ दरियाए थेम्स पे एक और आइकॉनिक लैंडमार्क जो कि है HMS बेलफास्ट। कमीशन्ड इन 1939, इस शिप ने कई महाज देखे हैं, फ्रॉम द बैटल ऑफ नॉर्मंडी टू द कोरियन वॉर इन 1952। 1971 में इस शिप को एक म्यूजियम बना दिया गया था। तो दोस्तों, बचपन से हमने एक पोएम पढ़ी है, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। इवन दो कि वो लंदन ब्रिज नहीं, टावर ब्रिज है, द मोस्ट आइकॉनिक साइड ऑफ लंदन। बिहोल्ड द टावर ब्रिज। किसको मालूम था कि 1894 में क्वीन विक्टोरिया के हुक्म पर बनाया गया ये ब्रिज तारीख में इतना आइकॉनिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ब्रिज प्योरली स्टील और ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसकी शेप को खास तौर पर टावर ऑफ लंदन से ममासलत दी गई है जो कि बिल्कुल इसके पहलू में वाक़ है। और ये है टावर ऑफ लंदन। वैसे तो ये कोई टावर नहीं है, पर इस कैसल को टावर ऑफ लंदन इसके ऊंचे मीनारों की वजह से कहा जाता है। ये बहुत ही कदीम कैसल है जो 11th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था। आप सब ने कोहिनूर हीरे का नाम तो जरूर सुना होगा, जो अंग्रेजों ने चुरा लिया था। वो भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप बोले तो ट्राई करूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये
डाउनटाउन लंदन, सेंट्रल लंदन का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।